पूरे मोहल्ले में बात चल रही है कितना मोटा होगा। लगेगी बहन चिन्नू हैं? नजर सालों को उल्लू को पट्टू को उन्हीं को लगेगी। कड़क तो अभी भी है ही। हाँ क्या अब टॉयलेट बाथरूम लैट्रिन सभी जगह तू ये कैमरा लेके जाओ निकल जाएगा घर छोड़ के हमारे। तो फाइनल बोल दिया मैंने, मेरी बहुत लड़ाई हुई मम्मी से इस बार। हमारा सरवण कुमार तू ही है जो करता है। तू अपने औकात में आ जाओ, अपने औकात के अंडर में रहो। लड़कीबाजी करते हो तुम एक नंबर में निकम्मे आदमी। ऐसा निठल्ले आदमी का कुछ नहीं होता। कोई माई का लाल दिखा दे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो वापस से एक नए दिन में आप सब लोग का स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब लोग? सुबह सुबह भाई पापा की हो गई तैयारी नहाने की। देखो मम्मी कुर्सी वुर्सी लेके जाने तैयार हो गई है। पापा को नहाने से पहले ऐसे कुर्सी वुर्सी छोड़नी पड़ती है। और आज कौन सी नवरात्रि है? हमें अष्टमी है। अष्टमी। तो आज कन्या खिलाएंगे हम लोग। कल खिलाएंगे नवमी। पापा कन्या खिलाएंगे कल परसों? कल खिलाएंगे भाई। आज अष्टमी होगी, 8 दिन पूरे हो गए भाई नवरात्रि के। और सच में मैंने एक बार और पहले व्रत लिए हैं, मैं रह सकता हूँ मुझे पता है। लेकिन इस बार ना मेरा पूरा मतलब पहले मेरा 4-5 दिन पानी वाला था। मतलब मैंने पानी वाले व्रत लिए थे 3-4 दिन। फिर बाद में मम्मी ने पापा ने डांट के ना मुझे बोला कि बहुत कमजोरी हो जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी। बट ऐसा हुआ कुछ नहीं। लेकिन फिर घर वाली तो सुननी पड़ती ना। तो उसके बाद फिर मैंने फल खाना शुरू कर दिया। तो अभी फल खाते खाते आज मेरा फलाहार करते करते 8 दिन हो गए। और अभी पहले पापा को नहाने की तैयारी कर रहे। पापा के लिए कुर्सी रख दी है। पापा पानी गर्म है ना? सही हो रहा। गुनगुना साबुन ऊपर होगा। पानी मिक्स कर दूं? हाँ क्या अब बाई बाई करते यहाँ टॉयलेट बाथरूम लैट्रिन सभी जगह तू ये कैमरा लेके बाई करो। चल यार अब चल दे यहाँ से महाराज। चलो ठीक है, ओके नहाओ फिर नहाओ। पापा बोल रहे अंदर भी कैमरा लेके हो जाएगा क्या? चलो फटाफट नहाओ, फिर आज अष्टमी घूम के आएंगे। कहाँ घूमेंगे यार, घूमने की ताकत भी नहीं है। कहाँ से घूमेंगे पता नहीं, एनर्जी नहीं है बिल्कुल, ताकत नहीं है। हाथ पाँव बिल्कुल ऐसे हो रहे हैं, लूले लंगड़े हो रहे हैं। पापा पेट देख के तो तुम्हारा नहीं लग रहा कि एनर्जी नहीं है तुमको? यार पेट देख के क्या होता है यार? पापा पता है पूरे मोहल्ले में बात चल रही है कि दिनेश चंद मुडला कोटी कितना मोटा हो गया। कभी जिंदगी में ऐसा मोटा नहीं देखा। नजर लगेगी बहन चिन्नू है क्या कहा? नजर सालों को उल्लू को पट्टू को उन्हीं को लगेगी। पट्टू को सालों को हमारा बाप का खा के हो रहा हूँ मैं। पापा कह रहे हैं जो कह रहे हैं उनको सालों को उनको नजर लगेगी। पापा कहीं उनकी नजर तुमको लग गई तो अगर तुम्हें किसी की नजर लग गई तुम्हारे पेट को तो फिर नहीं लगती है यार, ऐसे किसी की नजर नहीं लगती है। क्योंकि जो जलनखोर लोग होते हैं ना, हाँ। साले वो जलते हैं एक दूसरे को देख करके। हाँ। किसी की उपलब्धि को देख के, किसी की अच्छे कार्य को देख के, किसी के विस्तार को देख के, किसी के कार्य को। पापा लेकिन यहाँ विस्तार गलत जगह हो रहा है। ये पेट का विस्तार हो रहा है खाली बस। ये तो बीच में भर्ती हुआ था मैं, वो ग्लूकोज चले थे उसकी वजह से हो रहा है। मतलब फिट हो मतलब तुम्हें ग्लूकोज की वजह से हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत तो जो गांव वाले कह रहे तुम मोटे हो गए उनसे क्या कहना है? उनका कहने दो, कोई कुछ नहीं कहना उनसे, बस ठीक हो रहे बोला हम तो तुम जलो बोल हैं? उनसे बोलो तुम जलते रहो और जल के मरते रहो। है मरते रहो। पैसा जेब में है नहीं है। भाई आजकल बहुत कमेंट आ रहे हैं वीडियो में, तुम्हारे पापा बहुत मोटे हो गए। और लोग कह भी रहते हैं अपने पापा से पूछना खाते कितना हो, इतने मोटे क्यों हो रहे हो? तो मैंने पूछ दिया तो पापा बोल रहे सालों को नजर लगेगी। मेरी गाली दे के बोला वो भी। तो एक काम करते हैं, पापा को नहाने देते हैं। मैंने नहा लिया बढ़िया तरीके से। तो आप सभी लोगों को भी हैप्पी नवरात्रि। अभी बहुत सारे काम करने हैं। कल अष्टमी, आज अष्टमी है, कल नवमी है। मतलब कल हम कन्या खिलाएंगे। तो आज से सारी तैयारी करनी पड़ेगी। और कल ना भाई कन्याओं के लिए इतना भटकना पड़ेगा ना, कन्याएं नहीं मिलती हैं भाई साहब। हर एक घर के दरवाजे में खड़ा होना पड़ता है। आपके यहाँ भी ऐसे ही होता है? मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। तभी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाला जो नारा है ना, वो मोदी जी का इसलिए लगा हुआ है। अभी क्या बना, अभी पापा के ना पैसे खो गए। 100 का नोट पापा खो गया। पापा ने पूरे घर में बवंडर कर दिया। मिल गए 100 रुपये तुम्हारे? मिल के मेरी ही हो, रंग भी वैसा ही है। कैसे रंग का नोट है? ऐसे नीले रंग का नोट था। तुम इतने पैसे खोते क्यों पापा फिर? यार मैंने तो अपने दिमाग से तो मैंने संभाल के रखे हो कहीं। मैंने कहा अभी उठाऊंगा संभाल दूंगा। हो गया, भूल गया। अब ढूंढ कहाँ रहा हूँ मैं? कल पैंट कौन सी पहनी थी उसकी जेब में तो नहीं है, और रखे तो उसी की जेब में थे। अब उसमें से उठा करके यहाँ रख दिए होंगे। ये कहीं मम्मी ने साइड से तो निकाल दिया कहीं? कुछ भी हो सकता है ना कुछ भी हो सकता है। ये तो है, कुछ भी हो सकता है। लगता मुझे ऐसे ही रहा है। अभी क्या हुआ, पापा की जेब से 100 रुपये पता नहीं कहाँ खो गए। तो पापा ढूंढ रहे थे, आधे घंटे से गाले कर रहे थे। वो मैंने वीडियो में डाला नहीं, मेरे पैसे कहाँ गए, ये तुम्हारी वो साला मेरे पैसे चोर रहे थे। फिर मैंने 100 का नोट निकाला, पापा को दिया। मैंने पापा यहाँ पर रखे थे गिरे वगैरह। हाँ ये मेरे ही है, नीले रंग वाले। तो पापा तो ना ऐसे ही गुस्सा हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पे। तो बट कोई बात नहीं यार, पाँव देखते रहे वो दब गया टॉयलेट के दरवाजे से, और वो ब्लीडिंग हो रहा है, उसका ट्रीटमेंट करो उसका।
किसका पैर कट गया? फिटनेस मम्मी का। कब कटा? अभी सुबेरे सुबेरे। हाँ पूरा दिन अच्छा जा रहा था, लास्ट में दिन जाते थे हो गया कुछ कांड। मम्मी के पैर हल्का सा कट गया है, वॉशरूम जाकर पहले मम्मी से मिलते हैं, फिर उसके बाद पता करते हैं मम्मी ज़्यादा कटा है या कम कटा है। लोहे से कटा है तो फिर हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, टिटनेस का इंजेक्शन लगाना। लोहे से कटने में भाई रिस्क लेना, वरना सेप्टिक हो जाएगा तो बाद में पैर सड़ने की भी दिक्कत हो जाती है, बाद में पैर भी काटना पड़ता है। मम्मी कहाँ कटा है? वो देख कहाँ कटा पैर? लास्ट वाली उंगली, सबसे छोटी वाली उंगली की जड़ में देख। पापा दिख तो नहीं रहा मुझे कहीं भी। कहाँ पे कटा है? अच्छा ये कटी है उंगली है। मम्मी कैसे कटी है? टॉयलेट के दरवाजे से दब गया, दरवाजा टॉयलेट बंद के कर। दरवाजे से दब गया? अरे मैंने दरवाजा बंद करा, पैर मेरा उधर ही होगा, ध्यान नहीं करा मैंने, सेट दरवाजा बंद करके दब गया पैर। हे भगवान, ये तो भैया एक नया कांड हो गया। मम्मी का ना पैर, इसमें हाथ लगा, अलग तो नहीं हो रहा पैर मम्मी कहीं? हैं? नहीं हो रहा अभी। भैया उंगली अलग तो नहीं होगी पापा? तो चलो गाइस एक काम करते हैं, फटाफट से, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, फटाफट से चलते हैं हॉस्पिटल। मम्मी के पैर पर टिटनेस का इंजेक्शन लग रहा है। तुम घर रहने ठीक है, कहीं जाना मैं था? हाँ, तो तुम क्या बोल रहे, चाय बना रहे हो बोले? पापा कितनी चाय पीते हो तुम यार? घर से कहीं जाना हुआ था बिल्कुल भी? हाँ तो बोले घंटों मत लगाना, बैठना मत वहाँ, मेहरबानी करके। मैं यहाँ बोर हो जाऊंगा खाली घर में। हैं? मैं घर में बोर हो जाऊंगा भी मतलब। तो चलो तुम भी चलो, फिर तुम भी चलते हो? मैं नहीं आ रहा हूँ। तो चलो गाइस पापा को घर छोड़ रहा हूँ, मैं निकल रहा हूँ फटाफट हॉस्पिटल की तरफ को। चलो ठीक है पापा, बाय बाय। हाँ मम्मी पैसा है? पैसा? पैसा जेब में है नहीं है? पैसा हाँ तो पैसा है तो ठीक है, वहाँ उसका वो करा के ला। और नहीं है तो कहाँ से दोगे? अरे देंगे, बोलना उसको, अपना घर का ये तो डॉक्टर है, वो कोई विदेश की थोड़ी है। अच्छा फैमिली डॉक्टर है हमारा? ओह क्या बात है, हमारे फैमिली डॉक्टर हैं। गजब, हम बड़े पैसे वाले लोग हैं हम तो यार। लगेगा नहीं लगेगा, पहले वो पाँव दिखा करके पूछ लेना कि अगर ऐसे हो दवाई लगा के हो जाएगा तो ठीक है बल। हाँ, पैसे बच जाएंगे। अरे पैसे बचेंगे ना, डॉक्टर का धंधा है ना, वो तो ये ठीक है, मेरा ग्राहक आ ही रहा है, 25-30 रुपये 40 रुपये बनी जाएंगे, 50 रुपये बनी जाएंगे। वो कहेगा हाँ चलो लाओ कर देते हैं, लाओ कर देते हैं। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो चलो गाइस पापा कह रहे पहले डॉक्टर से पता कर लेना कि कितने पैसे लगेंगे, वरना उनका धंधा है पैसे लूटने का, ऐसी बात भी नहीं है यार। गाइस चलते हैं फटाफट से हॉस्पिटल की तरफ, वहाँ जाके मम्मी को इंजेक्शन लगा लाते हैं फटाफट से। तो गाइस हम लोग घर से निकल चुके हैं आपका हॉस्पिटल की तरफ, और पता है मम्मी का पैर ना सुबह ही कट गया था। मम्मी सुबह से मुझे अभी तक बताया नहीं। मम्मी बोल रही बैठी है, पापा से लड़ रही है, मजाक कर रही है, लेकिन अभी तक बताया नहीं। तेरे को सुबह से एक बार भी होश है बताने की? अब मैं बताऊंगी तो हल्ला करेगा। हैं? बताऊंगी तो हल्ला ही करता है थोड़े से में। हल्ला क्या करना है तेरे को? थोड़ा बहुत तो तेरे को बताना चाहिए, हल्का फुल्का पैर भी कटा है तो होता रहता है, चलते रहता है थोड़ा बहुत। तो अभी कैसे याद आई? अब मैंने कहा टिटनेस का इंजेक्शन लगाना जरूरी है यार। भाई साहब देख रहे हो, सुबह सुबह जब मम्मी नहाने गई थी तभी बाथरूम में बोल रही मैं दरवाजा बंद किया और मेरा पैर हल्का सा दरवाजे के अंदर फंस गया और कट गया। और हमारा जो दरवाजा है ना वो हल्का सा स्टील का भी है, तो इसलिए टिटनेस का इंजेक्शन लगाना जरूरी है। वैसे हॉस्पिटल के ना छोटे मोटे चीज़ों के लिए हमें शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे गांव में ही ना, जिस स्कूल से मैंने पढ़ाई की, क्रिश्चियन स्कूल से, उन्हीं का हॉस्पिटल भी है। सामने ये मेरा स्कूल है जहाँ से मैंने पढ़ाई की, ज्ञान प्रकाश स्कूल, और ये उनका हॉस्पिटल है। यहाँ मम्मी का इंजेक्शन लगाने जा रहे हैं हम लोग। मतलब क्रिश्चियन स्कूल जहाँ जहाँ होते हैं ना, उनके पास अपने अपने छोटे छोटे ट्रीटमेंट सेंटर भी होते हैं, ताकि बच्चों को भी कोई दिक्कत हो जाए तो मतलब वो उसका इलाज कर सके। तो चलो गाइस मम्मी को आपका टिटनेस का इंजेक्शन लगा दिया है, और अब चलता हूँ फटाफट से घर की तरफ। और मम्मी को इतनी अक्ल होनी चाहिए कि आइंदा कभी चोट लगे तो सुबह सुबह बता दिया करना कि चोट लग गई है। चोट लगी सुबह 6 बजे, बता रही है दिन के 12-1 बजे। अरे वो तो सोया था, मैं तुझे बताती, तू तो हल्ला मचाता, मम्मी चल 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 चल, क्या हो गया, कोई काम मत कर, बैठ जा बैठ जा, कोई काम मत करना, रहने दे। अरे छोटी मोटी चोटें तो लगते रहती हैं, मैंने सब काम कर लिया, घर का कर लिया, पूजा पाठ कर लिया, गाय भैंसों का काम कर लिया, तो घास भी ले आई खेत से। तो मैंने कहा अब जाके बताऊंगी आराम से। अब टिटनेस का इंजेक्शन तो लगाना जरूरी है वैसे, हमें तो दर्द देख रहे हो अकलमंदी। अभी ऐसे में कभी ज्यादा चोट लग गई और बाद में बताऊंगे चक्कर में हो गए तो, और कलेश ज्यादा खून बह जाता, ज्यादा कोई और दिक्कत हो जाती, ज्यादा कुछ और हो जाता। बताती, ज्यादा होता तो बताती। बैठी है पापा से लड़ रही है, गप मार रही है पापा के साथ कि तुम्हारे बुजुर्गों की जमीन तुम्हारा, ये जमीन तुम्हारा, वो जमीन तुम्हारा, ये तुम्हारा वो, और ये नहीं कह रही कि चोट लगी हुई है। अब तो ऐसी चोटें रखते रहती हैं, सहन करने की आदत हो गई है अब हमको। और पापा तो थोड़ा नर 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 करते रहते हैं। पापा का वो दिमाग से वो हो गए ना, थोड़े वो बच्चों की तरह हो गए वो। अब उन्हें सहन सकते हैं, उनकी खत्म हो गई। वरना पहले पापा बोलते थे तो कितना ही दर्द हो बताते ही नहीं थे पापा, ऐसा हो रहा भी नहीं कहते थे। हॉस्पिटल जाओगे नहीं कुछ नहीं हो रहा मेरे को। अच्छा अब पापा को 1 मिनट भूख लग गई तो पापा खाना कहाँ है, मेरा खाना नहीं है, मैं सो रहा हूँ, मैं ये हो रहा हूँ, चाय नहीं है, ये नहीं है, कांजू शेक नहीं है, दूध वाला नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है।
और पहले पापा को चोट लग जाए, भूख लग जाए, कुछ लग जाए, ना खाने के लिए बोलते थे, ना पीने के लिए बोलते थे, ना ही अपने इलाज के लिए बोलते थे, कुछ नहीं। अब पापा वैसे जब से पापा का एक्सीडेंट हुआ तब से पापा अच्छे हो गए, बुरे हो अच्छे क्या हो रहे हैं यार, हैं? अच्छे क्या है, बुरे ही हो रहे हैं बेचारे। बुरे क्यों हो रहे हैं? अपना पहले हमसे बात नहीं करते थे, पहले पापा हमसे पूरे जीवन में बात नहीं करते थे। सुबह से शाम तक पापा घर के अंदर रहते थे, नहीं रहते थे, ना हाय ना हेलो ना गुड मॉर्निंग। आज तो हम पापा के साथ इतने मजे लेते हैं, इतने मजाक करते हैं। पहले कद्दू बोल पाते थे हम, सुबह से शाम तक एक शब्द नहीं बोल पाते थे। अब तो कम से कम सुबह से शाम तक पापा के साथ खे लगे रहते हैं हर चीज में। अब पापा हमारे साथ घूमने भी जाते हैं, फिरने भी जाते हैं, होटलों में जाते हैं, खाने जाते हैं, हर जगह जाते हैं। पहले आते थे कभी हमारे साथ कहीं, जाओ मैं नहीं आ रहा हूँ, जाओ मैं नहीं आ रहा हूँ। वो तो थे ही, कड़क तो अभी भी है ही, पर अपने शरीर उससे परेशान है ना, वो दिमाग से बेचैनी है, कोई चीज में मन नहीं है। और गाइस मैं जो Q&A वीडियो बनाने वाला हूँ, आपको पता है मैंने पिछले 2 वीडियो में आपको Q&A वीडियो के बारे में बताया था ना कि मैं एक Q&A वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको पापा से जो सवाल पूछना है मैं पापा और मम्मी के साथ Q&A वीडियो बनाऊंगा। तो आप आज के वीडियो में भी अपना सवाल पूछ सकते हो। मैंने बहुत सारे सवाल नोट कर लिए हैं और एक सवाल मेरा भी है। मैं मम्मी से कब से कह रहा हूँ कि भैया मम्मी भैंस बेच दे, भैंस बेच दे। ये उम्र मम्मी की अब 65 साल हो गई है, 60-65 मम्मी की हो गई है, 65-70 पापा की हो गई है। तो अब इस टाइम में मम्मी से कह रहा हूँ कि भैंस बेच दे। ये टाइम है भैया आपका गंगा, यमुना, वृंदावन, मथुरा, यहाँ वहाँ दुनिया में घूमने का, मतलब भारत में घूमने का। इस टाइम मैं भी अकेला हूँ, मैं पापा मम्मी के साथ घूमना चाहता हूँ, मतलब पूरे भारत। आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ। इस उम्र में काम करना चाहिए या फिर घूमना चाहिए? और कमेंट में बताओ मेरी मम्मी को कि भाई अब इस उम्र में भैंस को बेचो और घूमना फिरना शुरू करो। ये टाइम है भगवानों के धामों घूमने का। आपके 4 धाम है, 12 ज्योतिर्लिंग है, ये बहुत सारे ऐसे धाम है हमारी इस धरती पे, भारत धरती पे, जो भगवानों के मतलब मंदिर हैं। वहाँ जाना चाहिए या कहते गाय भैंस में रहना चाहिए दिन और रात? अब हमारा सरवण कुमार तू ही है जो करता है, जहाँ जहाँ घुमाता है। तो मैं तो बोल रहा हूँ भैंस बेच दे, तो बेच क्यों नहीं रही है? अब घर बैठ के भी क्या अब करें? भैंस को बेच दे मम्मी। मैं बता रहा हूँ फाइनल बोल दिया मैंने। आज मम्मी को सुबह मेरी बहुत लड़ाई हुई मम्मी से इस बारे में, और कल रात भी लड़ाई हुई थी और अभी भी लड़ाई हो सकती है। आप बताओ मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? अभी नहीं घूमेंगे तो कब घूमेंगे? अभी हमारे पास पैसा है, सब कुछ है घूमने फिरने के लिए, इससे मन भी है, यूट्यूब चैनल भी है, हवाई जहाज में घूमना है, यहाँ घूमना है, वहाँ घूमना है, समुद्र में घूमना है, मुंबई घूमना है, दिल्ली घूमना है, यहाँ घूमना चाहिए। या जिंदगी भर जो किया, जब नहीं था, जब थी जरूरत उन सब चीजों की, तब तो कर लिया। अब जरूरत नहीं है, अब जबरदस्ती शौक के लिए क्यों करना हो रहा है? मतलब में नहीं चाहिए भैया, नहीं पीना हमको दूध, हम खरीद के दूध पी लेंगे, हमें जरूरत नहीं है। शौक नहीं है, हमारा पैसा है। वो पैसा खत्म करो। फिर हमेशा ऐसा होता है कि कहते हैं जब कोई बंदा मुख्यमंत्री बनता है तो क्या कहते हैं वो मुख्यमंत्री के काम करता है, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बनता है तो वो मुख्यमंत्री की तरह नहीं करता है कि कहते हैं पीपल पानी में जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। प्रधानमंत्री बनता है तो फिर विदेश जाता है वो, समझ गई? तो जब प्रमोशन होता है तो आगे बढ़ना चाहिए, ना कि ऐसा नहीं कि पहले भिखारी भीख मांगता तो उसके बच्चे भीख ही मांगेंगे। समझ रही? हाँ, ये तो सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? मेरी बात किसी को बुरी लग रही है, वो भगवान जाने। बट मेरा मानना ये है कि अगर पहले आपके हालात बुरे थे, आपने जो भी काम किया जैसा किया, अब ऐसा नहीं कि आपके बच्चे भी वही करेंगे। अब जिंदगी भर यही करते रहेंगे हर मतलब पहले मोदी जी चाय बेचते थे, अब आज प्रधानमंत्री हैं क्या? अभी भी वो चाय बेचेंगे? मोदी जी हर काम करते हैं, झाड़ू भी लगाते हैं। तो रोडों में बैठ के चाय थोड़ी बेचते हैं? अब चाय नहीं बेचते हैं वो, मतलब अभी कहते हैं मतलब वो बड़े हैं, बन गए हैं, तो फिर छोटे काम करने में हिचकिचाते नहीं है, तो जबरदस्ती करते थोड़ी है जबरदस्ती कोई काम। कामों से आगे बढ़े हैं, बड़े बने। अरे छोटे कामों से बड़े हैं, आगे बढ़ गए हैं, वो छोटे काम करते थोड़ी रहते हैं सुबह शाम। करते हैं सुबह। अब क्या रेल की पटरी में चाय थोड़ी बेचते हैं? पहले वो झाड़ू लगाते हैं, अब वो झाड़ू लगाते हैं, हम नहीं लगाते। तो फिर तो गाइस फाइनली मम्मी को लेके आ चुका हूँ हॉस्पिटल से घर, एकदम ओके कर लिया। लेकिन गाइस आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्या मम्मी को अब खेतों के काम करने चाहिए, गाय भैंस से काम करने चाहिए? क्योंकि भैया पूरी जिंदगी काम किया, नो डाउट अच्छी बात है। जो जमीन से जुड़ा हुआ है, खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है, वो घर में काम कर रहा है, अच्छी बात है। लेकिन एक उम्र के बाद भगवान के दर्शन, केदारनाथ, बद्रीनाथ, 12 ज्योतिर्लिंग, ये भारत में बहुत कुछ है देखने के लिए। अगर अब नहीं देखा तो फिर कब देखा? हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, अच्छे स्कूल में भेजते हैं ताकि वो बच्चा कल को अच्छी नौकरी करे, खूब सारा पैसा कमाए, उसके बाद हमको भगवानों के दर्शन करने ले जाए, 4 धाम कराए। पूरे भारत जो हमारे पापा मम्मी ने पूरी जवानी पूरे जीवन भर मिस कर दिया, वो सब चीजें हम उनको दिखाएं। लेकिन जब हम इस लायक हो जाएं कि उनको घुमाने फिराने लग जाए, उसके बाद भी अगर हम उनके साथ बैठ के घर में बैठे रहें, उन्हें घुमाएं फिराना, दुनिया ना दिखाएं, देश विदेश की यात्रा न कराएं, तो फिर हमारा पैसे कमाना, पढ़ना, घूमना फिरना, जितना भी सामान हमने कमाया, पैसा कमाया है, पढ़ाई, सब कुछ बेकार है। मेरी बात से राजी हो तो बताओ कमेंट सेक्शन में। और कल मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग के, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट नहीं मतलब बाय बाय, ठीक है, बाय बाय।